हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मैं अपने चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोग के लिए लेकर आया था पिछली बार महात्मा गांधी युग का सीरीज़ नंबर 1। उसी के अगले पार्ट में हम आज सीरीज़ 2 पढ़ेंगे और गांधी जी के बारे में जितने संभावित क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये गांधी जी सीरीज़ ये आधुनिक भारत का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं गांधी जी पार्ट 2 से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान दिया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार जो राजनीति की परिभाषा थी तो उसमें कौन सी चीज़ इस चारों ऑप्शन में शामिल नहीं थी। पहला ऑप्शन है नैतिकता, दूसरा सत्ता, तीसरा ऑप्शन है मानवता और चौथा ऑप्शन है धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा सत्ता। ठीक है, तो गांधी जी के राजनीति का जो सिद्धांत था उसमें सत्ता के लिए कोई जगह नहीं थी। उसमें जनता की सेवा, नैतिकता और धर्म के बारे में बात की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से पेशे से एक शिक्षक था। ठीक है, वहाँ पैसे नहीं पेशे से। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ए एन सिन्हा। तो गेस करिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद एक टीचर भी थे और काफ़ी लंबे समय तक टीचर रहे और बाद में प्रिंसिपल भी बन गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आंदोलन के, जिसमें आपको बताना है किसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन, तीसरा बायकोम आंदोलन, चौथा राजकोट आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वायकोम आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को याद रखना है कि महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। ऑप्शन है आपके पास ए ओ ह्यूम, विलियम बॉवेल, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, थॉमस मूर। तो इसका सही आंसर है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है, चार्ली एंड्रूज वही इनके मित्र थे जो दक्षिण अफ्रीका में भी थे और इंडिया में भी थे, और जो इनके साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहयोगी के रूप में इंग्लैंड गए थे। इन्हीं अंग्रेज मित्र को महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि भी दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि एक तरह से किसने दिया उसको हमको बताना है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो गेस करिए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चंपारण के सफल सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। ठीक है, महात्मा हमने देखा, अब यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहा था, जिससे उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि एक तरह से उनको मिल गई थी। तो इसमें भी आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो गाइस इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था, बाकी ऑप्शंस में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। इसके ऑप्शन है आपके सामने बारदोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी के सफल आयोजन के बाद वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। ठीक है, महात्मा नाम जो जोड़ा गया था गांधी जी से पहले, वो किस आंदोलन के सफल प्रयास के बाद या दौरान जोड़ा गया था? तो ऑप्शन आपके पास है खिलाफत आंदोलन, दूसरा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तीसरा असहयोग आंदोलन के दौरान, चौथा है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। तो इसका सही उत्तर मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? ठीक है, इन ऑप्शंस में केवल एक ऐसा आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने सक्रिय भागीदारी की थी, बाकी सब आंदोलन में वो उपस्थित नहीं थे। तो आपके ऑप्शंस हैं स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, आपको गेस करना है और अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहिए। ठीक है, देखिए सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी, बाकी आंदोलन में उनका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने उनकी उपाधि दी थी 1920 ईस्वी में से पहले, और लेकिन 1920 ईस्वी में जब जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उससे विक्षुब्ध होकर गांधी जी ने उस उपाधि का त्याग कर दिया। तो उपाधि कौन थी, उस उपाधि का नाम क्या था जो अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं कैसरे वतन, शेरे वतन, कैसरे हिंद, उपर्युक्त सभी। आपको उत्तर बताना है, बहुत ही क्लोज आंसर है, लेकिन इसका सही आंसर होगा कैसरे हिंद। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 आंदोलन के घटनाक्रम को जानना है कि कब हुए थे। पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल और चौथा है खेड़ा आंदोलन। इसमें सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपको गेस करना है, गेस नहीं, आपको याद करना है। और सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर सुन के और अच्छे से उसको याद करना है। पहला ऑप्शन है 2431, दूसरा 1234, तीसरा 4321 और लास्ट है 1342। सबसे पहले इसमें जो आंदोलन हुआ था वो था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। दूसरा इसमें जो आंदोलन है वो हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ये 1918 में हुआ था, फरवरी 1918 में। तीसरा आंदोलन जो तीसरे नंबर पे क्रम में है वो है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन ये हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था, लेकिन ये मार्च में हुआ था। और सबसे आखिरी में इन चारों में असहयोग आंदोलन हुआ था जो 1920 से स्टार्ट हुआ था, 1922 तक चला था। ठीक है, तो इसका सही क्रम होगा फर्स्ट चंपारण, फिर उसके बाद 3 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और 4th नंबर का खेड़ा आंदोलन, उसके बाद 2 नंबर असहयोग आंदोलन। इसलिए आपका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन किस वर्ष किया था? ठीक है, तो मैंने बताया खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, अतः 22 का बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका आपको सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है बड़ोदरा, दूसरा सूरत, तीसरा अहमदाबाद, चौथा राजकोट। तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद। 24th क्वेश्चन जो आज का 14 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? ठीक है,
महात्मा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ अपने सुझाव दिए थे, तो उनका एक तरीका था, वो तरीका क्या था? पहला ऑप्शन है निरोध का यूज करना, दूसरा नसबंदी, तीसरा है आत्मनियंत्रण और चौथा है लूप। तो गांधी जी ने अपने कार्यकाल में या पूरे जीवन में आत्मनियंत्रण को प्रमुख हथियार बनाया। इसमें भी उन्होंने ये जो सुझाव था उनका आत्मनियंत्रण का ही था। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था, इसलिए इसका 24 का ऑप्शन सी सही है। आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सत्याग्रह रणनीति अपनाते थे महात्मा गांधी, उसमें उनकी जो रणनीतियाँ थी, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे, एक तरह से जो सत्य अहिंसा के थे, उनका क्रम क्या था? उस क्रम में सबसे आखिरी क्रम में क्या था? अगर सब कुछ फेल हो जाए तो आखिरी में क्या यूज करेंगे? ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके पास है धरना, हड़ताल, उपवास, बहिष्कार। ठीक है, तो गांधी जी के सत्याग्रह नीति में सबसे अंतिम स्थान है हड़ताल का, इसलिए 25 का बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये महात्मा गांधी एज की सीरीज पसंद आ रही होगी, और इसके और क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जितने भी संभावित क्वेश्चन है मैं सब आपको पास लेके आऊँगा। इसमें लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप लोग इसको याद करते रहिए, अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली सीरीज में। धन्यवाद।